क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड है, कैबिनेट भी आ सकता है, फॉसिल्स भी आ सकता है। इस चीज की कंफ्यूजन कैसे निकालें? ये आ गया हमारा यहाँ पे कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। तो यहाँ पे दो जगह पे आपको कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज दिख रहा है। इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है। तो हमारे लिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, पहले हमने उसको देख लेना है कि वो कहाँ पे दी। सारे का सारा आंसर ध्यान से समझो, मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ पर्पस के ऊपर सारा ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे और बड़ी ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे विंडोज के साथ एस आपने मिस नहीं करना है। जल्दबाजी में हम लोग एस की भी गलती कर देते। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे दो आंसर्स में कंफ्यूजन है, आंसर दो जगह मिलता है, लोकेशन नहीं मिलती, एस की वजह से आंसर गलत हो जाता है, ये सारी चीजों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग 10 मिनट में जो है रीडिंग का पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहली गलती क्या करते हो? अगर मैं बात करूं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की, तो आप लोग क्वेश्चन को रीड करते हो, या फिर अगर मैं ब्लैंक्स की बात करूं, आप ब्लैंक्स को रीड करते हो, एक या दो तीन ब्लैंक्स को रीड कर लेते हो और उसके बाद आप लोग चले जाते हो सीधा पैसेज में, यहाँ पे ढूंढने चले जाते हो। ये सबसे पहली गलती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टूडेंट, सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को ये चीज पता चल जाए कि आपका जो एग्जामिनर है वो रीडिंग को बनाते कैसे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए काफी ज्यादा काम आसान होने वाला। तो आपको सबसे पहले ये वाली जो ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, उसको देखना है कि आपके एग्जामिनर ने इसको डिजाइन कहाँ से करा है। दूसरी चीज, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमेशा मेरी बात याद रखना, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमेशा ऑर्डर में आते हैं। मतलब अगर फर्स्ट आंसर आपको सपोज करो यहाँ पे मिल रहा है, तो सेकंड आंसर उसके नीचे होगा, थर्ड आंसर उसके नीचे होगा। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ अभी, इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो है उसके कीवर्ड को मार्क डाउन करूँ। जैसे यहाँ पे डॉक्टर मारिया रिचर है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद जैसे लिनॉर्ड वुली है, ठीक है, वुली है, लास्ट कीवर्ड हमारा है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। तो ये वाले जो कीवर्ड हैं, ये सारे कीवर्ड आपने मार्क डाउन कर लेने। अब सीधा डायरेक्टली आपने जाना है पैसेज में। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं जो डॉक्टर मारिया रिचन है उसका हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जैसे वुली है, फिर जैसे ये प्रिंस एनगिडी है। उसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी वाला। अगर आप क्वेश्चन पे नजर मारें तो कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मतलब क्या है कि ये जो सारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, उसका जो टेक्स्ट है उसने कहाँ से बनाया है? सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ से उसने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सिलेक्ट किया है। और 100% ये चीज होती है कि अगर उसने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जिस टेक्स्ट से बना लिया है, उस टेक्स्ट को वो किसी और क्वेश्चन के लिए यूज नहीं करेगा। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगर हम ब्लैंक्स की बात करें, तो ब्लैंक्स के भी कीवर्ड आपको बिल्कुल ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना। तो अभी वैसे ही बिल्कुल मैंने सारे के सारे कीवर्ड जो हैं वो ब्लैंक से भी मार्क डाउन कर लिए हैं। तो आपको सीधा अभी टेक्स्ट में जाना है और देखना ये उसने कहाँ से उठाए हैं। उसी प्रकार से जो ब्लैंक्स के कीवर्ड हैं वो आपको टेक्स्ट पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो कीवर्ड है, जैसे ये वाला मेडिसी फैमिली, ओलेवॉर्म, ठीक है जी, लेडी चार्लेट और बीट्रिक्स पोटर, उसके बाद जैसे रूजवेल्ट, ये सब कीवर्ड मैंने मार्क डाउन कर। तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला बिगनिंग वाला टेक्स्ट है वो उसने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए यूज किया है, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो उसने ब्लैंक्स के लिए यूज किया है। तो अब हम सबसे पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ना आईडीपी और कैम्ब्रिज आपको बताती है कि आपको कैसे करना है। और दूसरी चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमेशा स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कीवर्ड या दो कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर उसने सारा ट्रू फॉल्स बनाया होता है। सारे के सारे वर्ड्स आपको मैच करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी इस चीज का प्रैक्टिकल समझिए। अभी मैं आपके सामने सारे कीवर्ड हाईलाइट करने जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। तो अब आप लोग नोटिस कर सकते हैं सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिजाइन किए गए हैं, सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, अंडरलाइन कर दिए। तो अभी हम सबसे पहला जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर मारिया रिचर बिलीव दैट पीपल बिकेम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। सारे का सारा ट्रू फॉल्स जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर है कि क्या अर्ली चाइल्डहुड में होते थे वो इंटरेस्टेड या नहीं। इस चीज के ऊपर आपका ट्रू फॉल्स जो है वो डिसाइड होगा। अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका आंसर नॉट गिवन है। तो जैसे ही मैं इसको रीड करता हूँ, डॉक्टर मारिया रिचर आर्ग्यूज दैट अर्ज टू कलेक्ट इज अ बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स।
According to her, in very first year of life, we form emotional connection with lifeless objects such as toys. तो देखो, in very first year of life, इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि छोटी उम्र में ही लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कलेक्टिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं, उसने क्या लिखा है? A form of collecting may help some ancient human to survive. सारे का सारा जो आंसर है कि उसने हेल्प करी है तो ट्रू। अगर उसका उल्टा लिखा है, आप खुद सोचो हेल्प का उल्टा क्या होगा, मतलब हेल्प नहीं करी है तो फॉल्स। अगर उसके बारे में नहीं बताया तो नॉट गिवन। इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है, तो हमारे लिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, पहले हमने उसको देख लेना है कि वो कहाँ पे दिया है, क्योंकि उसके ऊपर उसने ये वाला क्वेश्चन दिया होगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मेरे को ये वाला जो थर्ड वाला है उसकी लोकेशन दिख रही है, तो इसका मतलब सेकंड आंसर जो है इस टेक्स्ट में होना चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एक कलेक्टिंग की वजह से फूड सप्लाई वगैरह उनको मिलती थी और एंसेस्टर्स जिंदा रहते थे। एंसेस्टर्स मतलब होता जो हमारे पुराने पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे। तो यहाँ पे भी सेम मीनिंग है कि कलेक्टिंग जो थी उनको जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प किया था। तो आंसर इज गोना बी ट्रू। ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी सेम स्ट्रैटेजी है कि ये जो बंदा था इसने एक्सपेक्ट किया था, मतलब ये सोच कर गया था कि इसको ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, प्राइवेट कलेक्शन जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगी, ये सोच कर गया था वहाँ पे। अगर तो ये पहले ही सोच कर गया था तो ट्रू है। अगर इसके बारे में उसने नहीं सोचा था, बाई चांस उसको वो चीज़ मिल गई तो फॉल्स है। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको बाई चांस कोई चीज़ वहाँ पे मिली या फिर उसने खुद ट्राई किया था, तो आंसर नॉट गिवन है। तो इसको अभी हम पैसेज में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ वुडी हैड ट्रेवल्ड टू द रीजन इंटेंडिंग ओनली टू एग्जैक्वेट द साइट ऑफ ए पैलेस। उसका मेन पर्पस जो था वो सिर्फ और सिर्फ पैलेस को एग्जीक्वेट करना था, लेकिन एकदम से वो हैरान हो गया जब उसने उसकी खुदाई करी तो उसको 2500 साल पुराना म्यूजियम जो था उसके उससे रिलेटेड कुछ आर्ट फैक्ट वहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा था कि उसका पहले से ही पर्पस था कि वो चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो वहाँ पे खुदाई कर रहा था और उसको वहाँ पे बाई चांस वो चीज़ मिल गई। तो आंसर इज गोना बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है? वुली फाउंड राइटिंग हैड आइडेंटिफाइड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ही डिस्कवर्ड। इस क्वेश्चन का मीनिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा गुंजलदार है, इसको ध्यान से समझो। जो वुली था उसको कुछ राइटिंग्स मिली थी जिसमें वो चीज़ों की डिस्क्रिप्शन दी हुई थी जो उसको बाद में उसने डिस्कवर करी। अगर उसको कुछ ऐसी राइटिंग्स मिली थी तो आंसर ट्रू है। अगर इसका कॉन्ट्राडिक्ट दिया मतलब उसको कोई राइटिंग नहीं मिली थी, फॉल्स है। अगर नहीं बताया तो नॉट गिवन है। तो यहाँ पर मैं ये वाले टेक्स्ट पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड accompanying some of the artifacts were descriptions like modern day labels. These texts appeared in 3 languages and were carved into pieces of clay. बहुत क्लियर आंसर है कि उसको कुछ आर्टिफैक्ट मिले थे जो डिस्क्राइब कर रहे थे मॉडर्न लेबल्स को, मॉडर्न डे लेबल्स को, और वो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखे हुए थे 3 लैंग्वेजेस में। तो दिस आंसर इज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस आंसर शुड बी ट्रू। नेक्स्ट पे उसने लिखा है प्रिंसेस एस्टैब्लिश्ड हर कलेक्शन टू शो ऑफ हर वेल्थ। ये वाला जो ट्रू फॉल्स है इसका सारे का सारा आंसर इसके पर्पस के ऊपर है। ये जो उसने कलेक्शन करी थी उसका पर्पस अपने पैसे को दिखाने के लिए उसने किया था। तो किस पर्पस के लिए किया था, सारे का सारा आंसर उस चीज के ऊपर है, ध्यान से समझो। अगर तो पैसे को दिखाने के लिए किया तो ट्रू। अगर कोई और पर्पस था, मतलब उसने कलेक्शन करी किसी और पर्पस के लिए, वेल्थ के लिए नहीं करी, कोई और पर्पस था उसका, मतलब सारे का सारा आंसर ध्यान से समझो। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ पर्पस के ऊपर सारा ट्रू फॉल्स है कि आपको पीछे जाके पर्पस के अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट और नो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है प्रिंसेस के बारे में, ये हमारे लिए जो हमारी लोकेशन यहाँ पे मिल गई है इसको ध्यान से रीड करते। क्या रहा है? प्रिंसेस द डॉटर, ये किसी आगे राजे का बता रहा है। प्रिंसेस के बारे में इसने लिखा, ये हमारे लिए सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हाउएवर वेरी लिटिल इज एल्स नोन अबाउट अ प्रिंसेस और व्हाट हर मोटिवेशंस वर फॉर सेटिंग अप हर कलेक्शन। तो बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उसको मोटिवेशन क्यों मिली, वो कलेक्शन क्यों करना चाहता था, इसके बारे में कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये वाला आंसर आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको लग सकता है कि ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था इसका पर्पस क्या था, क्यों किया उसने कनेक्शन। तो हमारा पैसेज हमको खुद बता रहा है कि उसका पर्पस क्लियर नहीं है, क्यों उसने मोटिवेशन ली, क्यों उसने कलेक्शन करी। तो आंसर इज नॉट गिवन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। डिस्प्लेइंग आर्ट वाज द मेन पर्पस ऑफ कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा उल्टे तरीके से समझेंगे। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी का मेन पर्पस ये था, इसका मेन पर्पस क्या था, उस चीज के ऊपर सारे का सारा ट्रू फॉल्स है। इसका मेन पर्पस अगर ये डिस्प्ले करना था तो ट्रू है, इसका मेन पर्पस कुछ और था या फिर इसके ये भी था, इसके अलावा कुछ और भी था, तो आपका आंसर फॉल्स है। अगर इसने हमें नहीं बताया कि इसका मेन पर्पस क्या था तो आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। ये आ गया हमारा यहाँ पे कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। तो यहाँ पे दो जगह पे आपको कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज दिख रहा है। तो सेकंड वाला सेंटेंस हम रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा है इसने, These were collections belonging to wealthy family that displayed in cabinet or rooms. Cabinet of curiosity typically included paintings and drawings. ये देखो, ये मतलब टिपिकली उनको इंक्लूड करते थे पेंटिंग और ड्राइंग को। इधर उसने डिस्प्लेइंग आर्टवर्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि उसमें वो इंक्लूड करते थे पेंटिंग और ड्राइंग को, लेकिन जो डिस्कोर्स मार्कर यहाँ पे बट दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से रीड करें। बट इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू एग्जिबिट्स फ्रॉम नेचुरल वर्ल्ड सच एज एनिमल स्पीसीमेंस, शेल्स एंड प्लांट्स। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि ये तो उसका मेन पर्पस था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी, और वो क्या थी, नेचुरल वर्ल्ड को। तो वो उसके आगे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में उसने हमें एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो होपफुली आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्लैंक्स की। मेडिसी फैमिली मेड मनी फ्रॉम डैश। मेडिसी फैमिली कहां से पैसा बनाती थी? तो ये मेडिसी फैमिली यहाँ पे आ गया। ये देखो, ये इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो इटली में एक बहुत पावरफुल फैमिली थी, ठीक है, बाद में रॉयल हाउस बन गई, और यहाँ पे लिखा बट बैंकिंग वाज ओरिजिनली द सोर्स ऑफ वेल्थ। उधर उसने मनी लिखा हुआ है, यहाँ पे वेल्थ लिखा, तो बैंकिंग जो था उनका मेन सोर्स था पैसे का। तो इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बैंकिंग। अगर आप लोगों को यार कुछ सीखने को मिल रहा है ना वीडियो से, कुछ भी आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपको एक ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने लिखा है प्लाजो मेडिसी देयर वाज हिडन स्टूडियो व्हिच हैड नो डैश। इसको हम लॉजिकली समझे तो हिडन स्टूडियो के पास कौन सी चीज नहीं थी, हैड नो लिखा हुआ है। ये हैड नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हिडन स्टूडियो को उसने सीक्रेट स्टूडियो लिखा हुआ है, और यहाँ पे हैड भी हमें दिखाई दे रहा है। एग्जामिनर इतने चालाक होते हैं, जानबूझकर यहाँ पर हैड लिखा हुआ है और आपके क्वेश्चन में उसने हैड नो लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, वो फटाफट से आंसर लगा देंगे सॉलिड बॉल। आपका क्वेश्चन है कि उसमें कौन सी चीज नहीं थी, तो उसको उसने कैसे लिखा, विदाउट करके। हैड नो और विदाउट को उसने पैराफ्रेज कर दिया। जैसे मैं कहूं आई हैड नो मनी, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई एम विदाउट मनी, तो विंडोज इसका आंसर आ जाएगा। और एक चीज यहाँ पे और बड़ी ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे विंडोज के साथ एस आपने मिस नहीं करना है। जल्दबाजी में हम लोग एस की भी गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओले वॉम मेड एन इंपॉर्टेंट डैश। ये देखो, ये वाला पार्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें पता चलता है कि इसके नीचे उसने दिया होगा इसको, राइट। तो इसको भी हमने रीड करना है। और ओले वॉम ने क्या चीज बनाई थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज उसने बनाई थी। ओले वॉम के बाद ये वाला जो सेंटेंस है, ये हमें क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यही सेम सेंटेंस उसने क्वेश्चन की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो हमारा आंसर यहां से स्टार्ट होने वाला है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो वो क्या क्लेम करता है, द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज हैड नो फीट, ही ऑल्सो वांटेड अ ग्रेट ओक। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है कि यहाँ पर आंसर ओक आएगा, ओक, क्योंकि यहाँ पे उसने पीछे आपको एक एडजेक्टिव दिया हुआ है सिंगुलर, जो कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है एन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो आपको लग सकता है यहाँ पे ओक आंसर आएगा, लेकिन ध्यान से रीड करिए, आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये ओक जो है वो एक बर्ड है, स्पीशीज ऑफ बर्ड है, दैट हैज नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। उस बंदे ने क्या किया था, उसने एक इलस्ट्रेशन बनाई थी इस बर्ड की, इस जानवर की। ये जो इट है ना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अगर आपको इट का मीनिंग समझ आ गया तो इट मतलब ये जो ओक बर्ड है, उसको उसने यहाँ पे इट लिखा। तो उसने क्या प्रोड्यूस किया था, उसने एक इलस्ट्रेशन प्रोड्यूस करी थी, उदाहरण बनाई थी उसकी, जिसको बाद में उन्होंने वैल्यू दी साइंटिस्ट ने। तो इसका आंसर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर आपका यहाँ पे इलस्ट्रेशन आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसने लिखा लेडी गेस्ट क्या करती है वो,
लेडी गेस्ट क्या करती है, क्रिएटेड अ कलेक्शन ऑफ डैश विच सी लेफ्ट टू द म्यूजियम। उसने कुछ कलेक्शन बनाया था जो वो म्यूजियम में छोड़ गई थी। ये नाम हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिख रहा है और वो यूरोप में गई थी, उसने वहां से पोट्री की कलेक्शन करी थी और यही वाली कलेक्शन उसने म्यूजियम को दे दी बाद में जब वो मर गई। तो सिंपल आंसर है, इसका आंसर पोट्री आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ, जोसेफ मेयर पेड फॉर। इसको ध्यान से समझे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ना एक और सेंटेंस लिखा है, ध्यान से समझें। ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं ये बोलूं जोसेफ मेयर पेड फॉर, जोसेफ मेयर पेड फॉर का मतलब है जोसेफ मेयर किसी चीज के पैसे पे करता था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं जोसेफ मेयर इज पेड फॉर, तो इसका मतलब हो जाएगा जोसेफ मेयर को पैसे दिए जाते थे। तो ध्यान से समझने वाली चीज है कि आप लोगों ने ये वो चीज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए जोसेफ पैसे पे करता था और वो आज भी पब्लिक को दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जोसेफ मेयर का नाम आपके सामने मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या उसने लिखा है, पर्टिकुलरली दोज डग अप फ्रॉम द एरिया हिज लेगेसी मेयर ट्रस्ट कंटिन्यूज टू फंड पब्लिक लेक्चर्स इन अकॉर्डेंस विद हिज विश। तो ये वाला सेंटेंस आपके लिए आंसर है कि वो बंदा क्या करता था, उसने कंटिन्यूसली फंड करना, फंड मतलब पैसे पे करना। किस चीज के पैसे पे करता था, पब्लिक लेक्चर्स के। तो वन वर्ड में हमारा आंसर है। तो पब्लिक ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकती है ये चीज कि हमें सर दो दो आंसर दिखते हैं, कुछ लोग दो वर्ड्स में आंसर लिख देते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन आज आपकी दूर होने वाली है। यहाँ पे पब्लिक उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो लेक्चर आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीट्रिक्स पीटर डिड नॉट गिव अवे हर कलेक्शन ऑफ डैश। ये जो बंदा था इसने कोई चीज नहीं दी। ये देखो, ये आ गया आपका बीट्रिक्स पीटर और यहाँ पे उसने लिखा मोस्ट ऑफ दीज मतलब वो जो कलेक्शन उसने पीछे वाले सेंटेंस में लिखी है वर डोनेटेड टू लंदन म्यूजियम। हमारा क्वेश्चन है कौन सी चीज उसने नहीं दी है, आगे यहाँ पे बट लिखा हुआ है। तो क्या उसने अपने पास रखा, बीट्रिक्स हेल्ड ऑन हर कैबिनेट्स ऑफ फॉसिल्स। अब यहाँ पे दोबारा से आपको ये चीज जो है वो कंफ्यूज कर सकती है। इसको निकालने के लिए आपको ना क्वेश्चन पे देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्शन और कैबिनेट जो है वो सेम मीनिंग है। जैसे अगर आपके पास इटालियन किचन है तो वहां पे कैबिनेट बने होते हैं, कैबिनेट मतलब रखने के लिए जगह बनी होती है। तो कलेक्शन सेम मीनिंग हो गया, तो यहाँ पे जो है वो आपका आंसर फॉसिल्स आ जाएगा। तो ऐसी ही कंफ्यूजन आप लोगों को एग्जाम में भी होने वाली है कि आपको दो दो आंसर लग रहे होते हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी लगे तो ही लाइक करना। लास्ट क्वेश्चन में उसने लिखा रूजवेल्ट को ये लगता है कि उसकी जॉब की किसी चीज को डील करने में कलेक्टिंग हेल्प करती है। तो यहां पर आपको रूजवेल्ट दिखाई दे रहा है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है Roosevelt began his stamp collection as a child and continued to add it to his life. The stress associated with being president was easier to cope up. तो देखिए उसकी जॉब को उसने कैसे पैराफ्रेज किया, क्वेश्चन में उसने जॉब लिखा हुआ है और यहाँ पर उसकी जॉब क्या थी, वो प्रेसिडेंट था। उस जॉब से क्या होता था, उसको स्ट्रेस होता था और उस स्ट्रेस से निपटने के लिए, कोप विद होता है किसी चीज से निपटना ईजियर हो जाता था उसके लिए। तो ये वाला आंसर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सीधा आंसर है। आपको क्लियरली पता चल गया होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसने पैराफ्रेजिंग करी और कुछ भी नहीं था, तो आंसर इसका स्ट्रेस आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत जल्दी हम रीडिंग का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो उसके चार्जेस रहेंगे 2000 रुपीज़ रहेंगे। 1 मंथ के लिए आपको क्लास मिलेगी, लेकिन अभी उसके लिए प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन है, लेकिन बहुत जल्दी वो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना अगर आपको क्लासेस चाहिए, तो हम आपका नाम वगैरह रजिस्टर कर लें। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।